हरियाणा और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर काला राणा अब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस तरह से हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई अपराध ना करे। साथ ही वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं बहुत ही गंदा आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे कुकर्म किए हैं और इसकी सज़ा अगर मुझे मिल सकती है तो मुझे दी जाए। अब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तो आखिर काला राणा, जो कभी विदेश में बैठकर कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के साम्राज्य को ऑपरेट किया करता था, विदेश में जब इसकी गिरफ्तारी हुई, इसे हिंदुस्तान रिपोर्ट किया गया। उसके बाद अब ये इस तरह से क्यों माफ़ी मांग रहा है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो कैसे वायरल हो रहा है, और आखिर उससे भी बड़ी बात कि काला राणा आखिर है कौन, काला जठेड़ी के गैंग को कैसे ऑपरेट किया करता था, और सुशील कुमार वाले मामले में इसका नाम कैसे सामने आया था, बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से। बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। हिंदुस्तान का कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था। काला जठेड़ी सबसे पहले तब चर्चा में आया था जब साल 2021 में, यानी कि अब से 1.5 से 2 साल पहले, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अपने ही एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट कर हत्या कर देने के मामले में सामने आया। सुशील कुमार उस वक्त फरार हुए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो एक के बाद एक, कह सकते हैं कि परत दर परत कई सारे खुलासे होते गए, जिसमें काला जठेड़ी का नाम निकलकर सामने आया। काला जठेड़ी वो गैंगस्टर है, आप ध्यान से देखिए इसकी तस्वीर को, और इसी को लेकर ये बातें निकलकर उस वक्त सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि सुशील कुमार पहलवान को काला जठेड़ी से अपनी जान का खतरा है। और इसके पीछे की वजह जो बताई गई थी, सुशील कुमार ने जब सागर धनखड़ की पिटाई की थी छत्रसाल स्टेडियम में, तो सागर धनखड़ के साथ एक और लड़का था जिसका नाम सोनू महाल बताया गया था। सोनू महाल इसी काला जठेड़ी का भांजा था और मीडिया के समक्ष आकर सोनू महाल ने बहुत सारे बयान ऐसे दिए थे, जिसके बाद सुशील कुमार और काला जठेड़ी की दोस्ती जग जाहिर हुई थी। और उसके बाद इन दोनों के बीच यूँ दुश्मनी शुरू हुई, और जब सुशील कुमार मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जाने लगे तो ये चर्चा निकलकर सामने आने लगी कि काला जठेड़ी, जो 7 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, वो सुशील कुमार की हत्या करवा सकता है। और इसके बाद सुशील कुमार को सुरक्षा मिली जेल के अंदर। खैर, सुशील कुमार के तिहाड़ जेल जाने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया। महज 3 से 4 दिनों के अंदर 10 से 12 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके, उसका पीछा करके, उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उसकी एक गर्लफ्रेंड, जिसका नाम अनुराधा चौधरी बताया गया, उसके साथ उस वक्त उसे गिरफ्तार किया। काला जठेड़ी से जब पूछताछ की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे उस वक्त हुए थे। पहला ये कि काला जठेड़ी विदेश में नहीं था, जो उसके बारे में ये बातें कही जा रही थी कि काला जठेड़ी इस वक्त मलेशिया में है और वहीं से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो ये सब बातें अफवाह निकली। और अनुराधा चौधरी भी, जो आनंद पाल की तथाकथित गर्लफ्रेंड कही जाती थी, उसने भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। और उसी समय इस गैंगस्टर, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं, काला राणा, इसका नाम सामने आया। काला राणा के बारे में उस समय निकलकर सामने आया कि काला राणा थाईलैंड में बैठकर इसी काला जठेड़ी के साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। और अब दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि काला जठेड़ी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन काला राणा को कैसे पकड़ा जाए। इसके बारे में ये बातें निकलकर सामने आई थी कि काला राणा थाईलैंड में बैठ के अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ जीता था, फोटो खिंचवाता था, कभी क्रूज पे होता था तो कभी कहीं होता था, कभी बार में। इसके नए नए तस्वीर जो है लगातार आते रहते थे, और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, बहुत सारी ऐसे तस्वीरें आई सामने जिसमें ये कहा गया कि आने वाले समय में हो ना हो, अंडरवर्ल्ड का डॉन जो दाऊद इब्राहिम है, उसकी राह पर काला राणा निकल पड़ा है। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने बहादुरी का परिचय दिखाते हुए साल 2022 के शुरुआत में, जनवरी फरवरी का महीना था, इसे थाईलैंड में गिरफ्तार किया और थाईलैंड से गिरफ्तार करके वापस दिल्ली हरियाणा लेकर आई। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने सोचा कि हम इसे अपने रिमांड पर लें और पूछताछ करें, लेकिन ये रिमांड जो है हरियाणा पुलिस को मिला। इससे लगातार पूछताछ की जाने लगी। तो काला जठेड़ी, काला राणा, हरियाणा के यमुनानगर में जिस तरह से अम्बाला में इन लोगों ने बहुत सारी रंगदारी या फिर हत्याएं की थी, इन सभी मामलों में एक के बाद एक इनसे पूछताछ की जाने लगी। खैर, उसके बाद से तिहाड़ जेल में काला राणा बंद है, और जब पेशी होती है इसकी तो कोर्ट में इसे ले जाया जाता है सुरक्षा के बीच में, और इसे वापस लाकर रख दिया जाता है। लेकिन अमित शाह की निगाहें जब इन गैंगस्टरों पर टेढ़ी हुई, यानी कि जब गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, गैंगस्टर कल्चर जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो NIA ने
इन सभी गैंगस्टरों के सभी ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें इसी काला राणा के पिता अभी गिरफ्तार हुए थे किसी मामले में। इसका भाई एक है नोनी राणा, वो भी पहले से अम्बाला के जेल में बंद है, सजा काट रहा है। तो इनका पूरा जो नेक्सस था उसे तोड़ दिया गया। तो अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश में बैठे 28 बड़े बड़े गैंगस्टरों के नाम भी जारी किए थे। तो अब इन सभी गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन सब बातों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो एक और चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये गैंगस्टर काला राणा है, जो यूं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे अपराध किए, मुझे माफ़ कर दीजिए, या इस तरह से कुछ बातें कही जा रही हैं। तो काला राणा का ये वीडियो है या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के वायरल पोस्ट के अगर दावों को देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि काला राणा है। लेकिन एक बड़ा सवाल और उठता है कि काला राणा जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है तो वो अपना वीडियो वायरल कैसे कर सकता है, और जो माफ़ी मांगने की दुहाई दे रहा है, तो इतनी बड़ी बड़ी जघन्य वारदातों को अंजाम देने के बाद आखिर उसे कोई कैसे माफ़ कर सकता है? क्या कानून उसे माफ़ कर सकती है? नहीं। लेकिन जिस तरह से एक बात और अगर सोची जाए तो आपको शायद लगेगा कि अमित शाह ने जब से इन गैंगस्टरों पर अपनी नज़रें टेढ़ी की हैं, यानी कि जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी बड़े बड़े गैंगस्टर या फिर देश विरोधी जो तत्व हैं, जो आतंकवादियों से मिलकर इस तरह की आपराधिक वारदातें अंजाम देने की फिराक में हैं, जब से गृह मंत्रालय का डंडा इन बदमाशों पर चला है, तब से ये बदमाश घुटने टेक चुके हैं और कई बदमाश गिरफ्तार करके भारत लाए गए। कई बदमाश और हैं जो गिरफ्तारी उनकी बहुत जल्दी होने वाली है और उन्हें भी भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। इन सब में देखना अहम होगा कि जिस तरह से अब इन गैंगस्टरों के ऊपर डंडा चल रहा है, क्या वाकई में अब गैंगस्टर कल्चर ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये गैंगस्टर जिस तरह से कहा जाता है कि एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए सरकारें या फिर केंद्र सरकार किस तरह से इंतज़ाम करती है। वैसे काला राणा का वीडियो देखकर तो वाकई में लगता है कि अब शुरू हो चुका है इन गैंगस्टरों पर जो है कार्रवाई, और इन सभी बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है, और तभी ये ऐसे सभी बड़े बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और पुलिस इन पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या गैंगस्टर काला राणा जिस तरह से यूं हाथ छोड़कर कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या इतनी बड़ी बड़ी जघन्य वारदातों को अंजाम देने के बाद क्या ऐसे गैंगस्टर को माफ़ किया जाना चाहिए? वैसे खैर ये तो कोर्ट का काम है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे बदमाशों को माफ़ी मिलनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। वैसे आपका इस पूरे मामले में, इस पूरे खबर में, इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।